हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं मॉर्निंग में उठ गई सुबह सुबह का टाइम भी नहीं था, मतलब 6 लगभग बज चुके थे, मतलब बजने वाले थे, बजे तो नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले मतलब ठंडे पानी से मुंह धो लिया है, क्योंकि होता है ना मतलब मॉर्निंग में थोड़ा आलस सा आता है, तो ठंडे पानी से मुँह धो के थोड़ा फ्रेश सा फील होता है, वरना तो ना आँखें वैसी लगती हैं, मतलब भारी भारी सी लगती हैं। तो ठंडे पानी से धो ली थी मैंने, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सारे कमरों के पर्दे खोल लूँगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा। तो जब मैंने सारे पर्दे खोले तो होता है ना अंदर मतलब कमरों में थोड़ा रोशनी सी आती है, तो अच्छा लगता है। मॉर्निंग में होता है थोड़ा आलस सा आता है, शरीर मतलब उठने में थोड़ा होता ही है, थोड़ा पहले उठते हैं, फिर धीरे धीरे करके सारे कमरों के दरवाजे खोलना, थोड़ा मतलब होता है ना धीरे धीरे पूरे घर में मतलब रोशनी सी आती है, उजाला सा आता है, कहते हैं ना एक अंधेरे के बाद की मतलब रोशनी वाली बात है। तो बस वही है, धीरे धीरे मैं सारे दरवाज़ों को खोल रही हूँ, पर्दों को हटा रही हूँ, बस यही सब कर रही हूँ। अभी है सुबह सुबह का टाइम, तो मैंने गैस में एक तरफ तो मैंने आलू चढ़ा लिया और एक तरफ बन जाएगी चाय। तो चाय बन जाएगी तो चाय पी लेंगे, सुबह सुबह का टाइम है अभी। और आज धूप इतनी तेज़ आ रही है, टाइम 7 बजे का हो रहा है, ऐसा लग रहा है 9 बज गया हो, ऐसा लग रहा है। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे 9 बजे। बहुत तेज़ धूप है, अच्छी धूप है। तो बेटी को उठा लूँगी अब मैं, वैसे तो मैंने उठा लिया उसे, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास है, तो उठ जाएगी वो फिर। और बेटे की तो नहीं है आज, लेकिन वही होता है फिर उसका होमवर्क आता है, तो होमवर्क करवा के भेजना पड़ता है, तो टाइम देना पड़ता है। एक चिट्ठी बोल दी, तो बस बच्चों को उठा लूँगी अब। फिर वही होता है ब्रश व्रश करना, वो करना। और सुबह सुबह ना ऐसा रहता है ना, बिल्कुल आलस आलस टाइप का, लेकिन खैर थोड़ी देर का आलस आई है, उसके बाद तो बस फिर एक बार आलस निकल जाता है, तो फिर काम में टाइम कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता है। बस वही सब है। तो सुबह सुबह उठ के अभी मैंने थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया, थोड़ा बहुत ही निपटाया, खैर सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम तो हो नहीं पाता। और जैसे होता है थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर फैला हुआ था वो सब संभलो किया है। और गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। और गैस में आलू चढ़ा ली, चाय चढ़ा, मैं सबसे पहले पी लूँगी चाय, और फिर चाय पीने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। और बच्चों को उठा लूँगी, खैर बेटी को तो मैंने एक बार उठा लिया था, तो उठने वाली होगी, उठ गई होगी, रहेगी उसकी क्लास। तो यहाँ पे पीने लगी हूँ मैं चाय, आप लोग मैं जाए चाय पी लिए। और यहाँ पे ना हमारे दोनों तरफ रोड है, तो गाड़ियों की आवाज़ इतनी आ रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। और मेरी जेठानी की बेटी साथ ट्यूशन जा रही है, सुबह सुबह ट्यूशन जाती है, ट्यूशन जा रही है, तो मतलब सुबह सुबह थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है यहाँ। और 7:30 का टाइम हो चुका है, बच्चे भी उठ चुके हैं, बेटी तो मैंने चाय दे दी, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीती है, मतलब ब्रश व्रश करके हाथ में धो लिया उसने, और फिर ये है ना, फिर चाय वाय पी के अपने क्लास देने के लिए बैठ जाएगी, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लास तो उनकी खैर स्कूल भी खुल चुकी है। फिर वही है कि अभी मतलब ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, ऑफलाइन भी, दोनों टाइप की हो रही है। फिर वही है कि अभी जो बस है ना, मतलब स्कूल बस का मतलब अभी ट्रांसपोर्ट का मतलब अभी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो बस वही प्रॉब्लम है, लेने छोड़ने की प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चलो छोड़ देंगे, उसके पापा छोड़ देंगे, लेकिन फिर लाने का कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है। प्लस फिर इन्हें कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो बस वही प्रॉब्लम है, इसलिए अभी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लास ही दे रहे हैं। और बेटे के तो खैर अभी खुला ही नहीं है, बेटे का तो घर में, उसका तो खुल भी जाता तो ज़्यादा बेटर था क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। तो बस यही है, मैं सबसे पहले चाय वाय पी लूँगी, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। आलू मेरे उबल चुके हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर मैं सबसे पहले मतलब नाश्ता वास्ता बना के बच्चों को नाश्ता करा के, फिर ये है ना उनकी क्लास का काम हो जाए, तो फिर सफाई का काम मैं तभी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सफाई के काम में लग जाऊँगी तो फिर बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। और फिर वही है कि हाँ, थोड़ा बहुत जैसे डस्टिंग वस्टिंग तो मैंने कर लिया, मोटा मोटा जो भी होता है झाड़ू जैसे, क्योंकि जब तक सब लेटे हुए बिस्तरों में तब तक अच्छी सफाई तो हो नहीं पाती है। थोड़ा बहुत जैसे डस्टिंग वस्टिंग तो खैर मैंने कर ली है, लेकिन फिर वही है कि अच्छे से सफाई तो तभी हो पाएगी जब सब होता है ना, जैसे मेरे हस्बैंड आगे ड्यूटी चल जाएंगे, बच्चे भी अपना ये है कि बिल्कुल फ्रेश होकर अपना फिर अपना होमवर्क करने लग जाते हैं, या थोड़ा बहुत जैसे टीवी मोबाइल देखने जाते हैं, तो एक तरफ से अच्छे से सफाई जाती है, वरना तो फिर बार बार करनी पड़ती है। फिर ये कि मैं एक ही बार में कर लेती हूँ, बार बार का टाइम फिर इतना हो भी नहीं पाता है। थोड़ा बहुत तो खैर मैं अभी कर लूँगी, और थोड़ा बहुत फिर मैं करूँगी बाद में। और सबसे पहले मेरी नाश्ता बनाना है, बच्चों को नाश्ता कराना है, ताकि फिर अपनी क्लास दें। और फिर मेरे को बेटे के साथ तो खैर मुझे बैठना पड़ता है, बेटे के साथ तो नहीं, खैर उसकी क्लास तो नहीं आनी, उसका तो खैर होमवर्क आएगा, लेकिन ये कि होमवर्क कराने के लिए भी दिन में बैठना पड़ता है। तो बस वो यही, जब फटाफट काम निपटाएंगे तब बैठूँगी। चलिए मैं पी लेती हूँ चाय,
और चाय भी नहीं कितनी ज़्यादा लाई हूँ मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ मैं, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करेंगे आप लोगों से बात। और इसके बाद जुट गई हूँ मैं नाश्ता बनाने में, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी ये होता है ना, बच्चे इजीली खा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कढ़ाई आधी आधी सी दिख रही है, क्योंकि ट्राईपॉड मेरा काम नहीं कर रहा था और इस टाइम मॉर्निंग में होता है, सब अपने कामों में बिज़ी थे। तो एक हाथ से मैंने मतलब फ़ोन ले रखा था और एक हाथ से मैं बना रही थी, तो मतलब आधा सही आया है। और यहाँ पे बन चुकी थी मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है, तो प्लस आलू की सब्ज़ी में पराठे बना लो या पूरी बना लो तो अच्छा लगता है। और बच्चे भी मतलब होता है ना, मतलब स्वाद से खाते हैं, मतलब खुश होकर खाते हैं। फिर बच्चे वही बोलते हैं, मम्मी आप रोज़ मतलब होता है ना कि रोटी बनाते हो रोटी बनाते हो। तो फिर वही है कि मैंने मॉर्निंग में आज बना लिए थे पराठे। फिर वही होता है ना, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, डेली मतलब पराठे भी नहीं दे सकते हैं, तो ये है कि कभी कभी बच्चों के मन की भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं पराठे, एक हाथ से मतलब मैं सेक रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरा ले रखा था। तो इस तरह से मैं मतलब मॉर्निंग में नाश्ता भी बना पाई हूँ और शूट भी कर पाई हूँ। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन फिर भी हो ही गया था। और पराठों के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी, और बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। फिर ये होता है, मन खुश हो जाता है अगर बच्चे भी अच्छे से खा लें। तो वरना तो फिर क्या करते हैं बच्चे, मुँह बनाते रहते हैं, बस यही रहता है बच्चों के साथ, हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, 10 चीज़ों में नुक्स निकालते रहते हैं। और पराठे फटाफट से मैं बना रही थी और गरम गरम सबको नाश्ता भी दे रही थी। और क्योंकि बेटी की ऑनलाइन क्लास थी, इनको भी ड्यूटी जाना था, तो फटाफट से मैंने नाश्ता दे दिया था। फिर यह है कि सब अपने काम में हो जाते हैं बिज़ी। नाश्ता मेरा निपट चुका है और अब लग जाते हैं काम पे। अभी पूरा घर फैला हुआ है, किचन फैला हुआ है, और ट्राईपॉड मेरा काम नहीं कर रहा है। ट्राईपॉड मेरा ख़राब हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम है। आपने पराठे बनाते में देखा मैं बता, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं बना रही थी, क्योंकि अभी इस टाइम तो बच्चे मतलब मेरी बेटी की भी ऑनलाइन क्लास है, फिर हस्बैंड को भी ड्यूटी जाने की लेट होती रहती है, तो इसलिए इस टाइम किसी को डिस्टर्ब करना बेकार था। तो इसलिए मेरे से जितना भी हो सका मैंने अपने हाथ से एक हाथ में कैमरा लेके, और बाहर ना हो जा रहा है एक फूल वाला जा रहा है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, आपसे दिखेगा तो अच्छा लग रहा, दिखेगा तो खिड़की से दिख रहा हो ना, हल्का हल्का दिख रहा था। तो नाश्ता वास्ता हो चुका है, और जो मॉर्निंग की होती है पूजा पाठ सब हो चुके हैं। तो अब कर लेते हैं काम, पूरा काम फैला हुआ है, अब फटाफट लगेंगे काम पे, और काम निपटाने के बाद मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। और नाश्ता निपटाने के बाद ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चल गए थे, और बेटी का ये है ना थोड़ा सा ब्रेक होता है, लेकिन उसकी क्लास लंबी चलती है तो क्लास दे रही थी। और बेटा भी जा रखा था, सॉरी मेरा बेटा भी जा रखा था अपनी ताई जी और के यहाँ। तो मैं लग गई हूँ अपने साफ़ सफाई के काम में। तो सबसे बड़ा काम होता है सबसे पहले किचन को साफ़ करना, क्योंकि किचन ना मॉर्निंग में मेरा बहुत फैला रहता है, बहुत ही ज़्यादा फैला रहता है। तो अगर मेरा किचन साफ़ हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि बस मेरा आधा काम हो गया, क्योंकि मतलब होता है ना बर्तन रहते हैं बहुत सारे, फिर किचन गंदी फैल भी जाती है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और फिर साफ़ सफाई करना किचन की हो ही जाता है। तो बस किचन अगर साफ़ हो जाए ना अच्छे से, तो बस ऐसा लगता है कि आधा काम हमारा निपट गया। और यहाँ पे मेरी किचन हो चुकी थी क्लीन, और उसके बाद लग जाऊँगी मैं अपने और कामों में। और मॉर्निंग में एक बार अगर उठ जाओ ना, तो उसके बाद तो बस होता है ना, मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी जल्दी में काम करने पड़ते हैं, क्योंकि 10 काम एक साथ लेके चलने पड़ते हैं। साफ़ सफाई भी करनी है, तो बच्चों को नाश्ता भी देना है, तो बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, पति देव जी के लिए नाश्ता भी बनाना है, टाइम से उन्हें ड्यूटी भी जाना है। और फिर पता है अगर मतलब होता है ना, जैसे जेंट्स लोगों को कोई सामान ना मिले तो बस चिल्लाना शुरू, हमारा ये कहाँ है वो कहाँ है, तो बस वही सब है। और सबके साथ ही होता है, खैर ये सब तो मॉर्निंग में नॉर्मली सबके साथ ही होता है, क्योंकि सारे काम मॉर्निंग में ना सारे मतलब ये कह सकते हैं आप 3-4 काम मॉर्निंग के मतलब एक साथ सिर में पड़ जाते हैं, तो कैसे ना कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरा इसी तरह से एडजस्ट हो पाता है कि मैं नाश्ते के बाद ही सफाई कर पाती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में पहले कर भी दूँ, होता है ना मतलब जैसे चलो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई और मैं कर भी दूँ, तो रिजल्ट मेरा वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि जब ये ड्यूटी जाते हैं तो सारा सामान फैला देते हैं, बच्चे भी मतलब मॉर्निंग में सारा इधर से उधर सारा कर देते हैं, तो बस वही होता है काम मेरा वहीं का वहीं आके रह जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि सब चीज़ हौच पौच होने से बढ़िया फिर से ये होगा कि मेरे बच्चे भी परेशान होंगे, हस्बैंड भी परेशान होंगे, और मैं भी परेशान होंगी। तो इसलिए मैं ये करती हूँ, मैं रिलैक्स होकर काम करती हूँ, और जिस चीज़ को मुझे ये लगता है कि मुझे पहले निपटाना चाहिए, या जो चीज़ पहले ज़रूरी है, तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये है कि अब मैं काम कर रही हूँ तो बहुत शांति से कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अच्छे से नाश्ता करके ड्यूटी जा चुके हैं।
बेटी ने नाश्ता कर लिया है, वो क्लास दे रही है, और बेटा तो खैर क्या कह सकते हैं, बेटा तो अभी मेरा खैर अपनी ताई जोड़ियाँ खेलने जा रखा है। जब मैं काम निपटा के उसके साथ बैठूंगी तब वो पढ़ाई करेगा, तो उसका तो यही है। हाँ, अगर उसकी क्लास होती है तो ये है कि मैं मॉर्निंग में सारे काम छोड़ के पहले उसको क्लास करवा लेती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ और उसके बाद में और काम करती हूँ, क्योंकि ये तो डेली के काम है, इन्हें थोड़ा हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम है उन्हें हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ में है तो इन्हें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी कार नहीं थी, जब यहाँ पे कार नहीं रहती है ना, मतलब कार आज लेके जा रखे थे बड़ी बड़ी गाड़ी, तो मुझे ऐसे खुला खुला बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लेकिन जब कार रहती है तो पूरा आंगन से लगता है भरा भरा वसा, और अगर यहाँ पे कार नहीं रहती है तो बहुत सुंदर लगता है, खाली खाली सा, मतलब ऐसा लग खूब मतलब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। और मोस्टली जब ये कार लेके या बड़ी गाड़ी लेके चल जाते हैं तो मैं आंगन को धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद में फटाफट लगाने लगी थी पोछा। और धूप ऐसी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं दिन का कितना बज चुका होगा, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और आजकल यहाँ ऐसा हो रहा है ना, मॉर्निंग से लेके दिन तक तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, और दिन के बाद बारिश लगी हुई है, और अब मतलब शाम से बारिश लगी हुई है। और अभी जब मैं रात को मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो अभी भी यहाँ पे बारिश लगी हुई है, शायद आप लोगों को अभी थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी। तो बस आजकल यहाँ डेली का ऐसा ही है, मॉर्निंग से धूप हो रही है और मॉर्निंग के बाद हो जा रही है बारिश। तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम निपट चुके हैं, और मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ गई हूँ। मॉर्निंग में जो भी होता है साफ़ सफाई करना और बर्तन कपड़े जो भी होता है मॉर्निंग का, और थकान से भी लग गई है, तो सारे काम मेरे निपट चुके थे। तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बहुत मतलब शांति सी हो जाती है जब हम मतलब मॉर्निंग के सारे काम निपट जाते हैं ना, तो उसके बाद बहुत अच्छा सा भी लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग सी भी आती है। और मैंने ना बाल नहीं धोए आज, बालों में लगा रखा है तेल, तो बाल नहीं से चिपचिपे से हो रहे हैं। सारे काम वाम मैंने निपटा लिए हैं मॉर्निंग के, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लेते हैं और वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो क्लीन हो चुका है, और एक रूम ये है देखो, और एक रूम यहाँ तो खैर सफाई हो चुकी है, लेकिन बच्चों ने फिर बैठ के ऐसे कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे का जो होते हैं ना मतलब गद्दे में मैंने डाल रखे हैं बाहर धूप में, क्योंकि कल क्या हो गया था उसमें थोड़ा सा ना मेरे से ही पानी गिर गया था, तो ये मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं गद्दे। और धूप हो रही है अच्छी, बादल से भी हो रहे हैं, हम देखो क्या होता है। तो खैर अभी आएगी नहीं बारिश। और यहाँ पे भी हो चुकी है सफाई, और ये वाला रूम भी हो चुका है साफ, ये इधर भी हो चुकी है सारी सफाई, उधर तो पूरे घर की हो चुकी है क्लीनिंग। तो घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। फिर मतलब थकान तो लगती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब होता है ना मॉर्निंग का, सुबह सुबह बहुत घर फैला रहता है, और पूरा घर अच्छे से साफ़ हो जाए तो फिर अच्छा लगता है। और प्लस पता है क्या, कल हाँ रात को मेरे हाथ से नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं, तो मतलब साइड में जो बेड का साइड है वहाँ पर पानी गिर गया था, तो थोड़ी सी वो हो जाता है ना, मतलब गद्दा हल्का सा गीला हो गया था। तो मैंने अभी धूप थी तो मतलब सारा काम वाम निपटाने के बाद तो मैंने कहा चलो गद्दे धूप में डालते हैं, जब अच्छी धूप हो रही है तो दोनों गद्दे धूप में डालने हैं तो सूख जाएंगे। और बस आज यही था मेरा मॉर्निंग का थोड़ा सा सुबह सुबह का काम, जो भी होता है सभी लोगों का होता है, सभी लेडीज़ों का होता है। और मॉर्निंग का जब काम निपट जाता है ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। मेरा हाथ में ना बहुत दर्द है, मैं एक हाथ से फ़ोन ही नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो होता है ना मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह काम निपट जाए, होते तो खैर काम दिन भर है, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि साफ़ सफाई का होता है, बच्चों का होता है, और ये कपड़े धोने का होता है, नाश्ता पानी का होता है, सभी का होता है। सबका अपना अपना रूटीन होता है। कोई होता है कि नाश्ते से पहले सफाई कर लेता है, तो कोई नाश्ता करने के बाद करता है, अपने अपने घर के हिसाब से रूटीन होता है। तो मेरा काम थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट ड्यूटी जाते हैं, उनको रात को मतलब थोड़ा काम ऑफिस का होता है, उनको लेट तक करना पड़ता है, सुबह उठते लेट हैं तो फिर उन्हें ड्यूटी भी लेट जाते हैं, तो इस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। बच्चों की क्लास मॉर्निंग में सुबह जल्दी आती है, फिर प्लस ये क्या हो गया कि बच्चों के जब तक स्कूल नहीं है तो फिर थोड़ा उठना भी देर में होता है, वरना तो खैर पहले तो 5 बजे उठ जाते थे, क्योंकि 7 बजे तक तो बच्चों के टिफ़िन विफ़िन सब रेडी करने होते थे। और छोटा वाला तो मेरा क्योंकि 2 साल से वो स्कूल नहीं गया, तब तक इतना छोटा था कि मतलब पहले 5 बजे उठ के पहले बेटी को भेजना होता था, बेटी को बस में बिठा दिया, फिर वो स्कूल से जाती थी, फिर 7 बजे जब वो जाती थी, 7 से 8 बजे मेरा छोटा वाला बेटा जाता, तो फिर उसको तो ये होता था कि नींद में मैं दूध देती थी, क्योंकि बच्चे ना उठने के बाद एकदम से मॉर्निंग में दूध ही नहीं पी पाते हैं। कोई कोई बच्चे तो पी लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे थोड़ा मन अजीब सा होता है मॉर्निंग में ना, सुबह उठ के एकदम दूध पीने में। तो मैं उसे दूध तो मैं उसे नींद में ही दे देती थी, उसके बाद थोड़ा बहुत अपने हाथ से खाना खिला देती, हमेशा खाना खिला के ही भेजती थी, चाहे वो आधी रोटी खाए चाहे जितना भी खाए। फिर होता है ना मन को संतुष्टि होती है। जैसे बेटी तो बड़ी है, वो मतलब अपने हाथ से मॉर्निंग में नाश्ता कर भी लेती, खैर पहले तो वो भी नहीं करती थी, वो भी परेशान करती थी, लेकिन अब यह है कि चलो उसको बहुत साल हो गया, अब
मतलब स्कूल में जाते हुए। तो फिर वो अपना सुबह नाश्ता भी कर लेती है। फिर बड़ा बच्चा ये है कि अपना टिफ़िन ले आता है तो अपने हाथ से खा लेता है। छोटे बच्चे का कोई डेफिनेट नहीं होता है, कभी मूड किया तो खाता है, कभी नहीं हुआ तो फिर टिफ़िन पूरा वैसे ही घर आया रहता है। छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है। तो फिर मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करती थी कि उसको अपने हाथ से खाना खिला के ही भेजती थी। तो उसका 8 बजे का स्कूल होता था। तो उसका ये है कि मतलब अभी पास में ही है, लोकल ही है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। तो बस यही होता था मॉर्निंग के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो फिर बच्चों का ही होता था और उसके बाद फिर जो हस्बैंड लोगों का, उसके बाद जो घर का है। खैर बस तब वो रूटीन था, अब ये रूटीन है। अब ये है कि बच्चों की घर में क्लास आ रही है तो पहले उनके साथ बैठो, उन्हें क्लास दो। खैर ये तो सबके साथ ही है, ये चलता रहता है रूटीन। तो खैर हिसाब से बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं जब बच्चों की स्कूल खुल जाएगी। क्योंकि अब बेटा मेरा बड़ा हो गया, तो अब ये है कि दोनों बहन भाई अगर एक ही स्कूल में जाते हैं तो मेरे लिए और थोड़ा ईजी हो जाएगा, लेकिन होता उतना ही है। खैर चलो, तो बहुतों की बात है। और मुझे बहुत लग रही है गर्मी से, क्योंकि मैंने पंखा चलाया था लेकिन उसकी ना आवाज़ आ रही है, और उसका जो रिमोट है कम करने वाला मुझे मिल नहीं रहा, उसकी आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं कहीं डिस्टर्ब होगा, इसलिए मुझे लग रही है गर्मी सी। वैसे तो मैं भी नहा के आई हूँ, लेकिन गर्मी से लग रही है। और मुझे बनाना है अभी लंच। वैसे खैर मेरा लंच बन चुका है, क्योंकि दाल मेरी बनी हुई है। फटाफट से बस चावल चढ़ाने, क्योंकि दाल मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ मेरी, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि फिर वही है कि साफ़ सफाई लेट होती है, फिर कब खाना बनाओ, तो इसलिए जब मॉर्निंग में लेट होनी है तो फिर मैं नाश्ते का और लंच का काम मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ। तो इस टाइम ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बस वही सब है। और अब करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज का वीडियो था मेरा इतना ही। इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे आप लोग कल। थैंक यू, बाय बाय।